दोस्तों, सबसे पहले लीजिए मेरा परिचय। मैं कहां से आ रहा हूं, मेरा वसूल क्या है और किस रोल में आया। दोस्तों, यह जिला सुल्तानपुर है। यह जिला सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव चमनपुर है। उसी चमनपुर का माना जाना रंगबाजों में रंगबाज, अय्याजबाजों का अय्याजबाज बाबू भवानी प्रताप सिंह नाम है मेरा। चलता हूं जिस जमीन पर जमाना गिड़गिड़ाता है। लगते हैं मेरे नारे, पलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता आकाश, पृथ्वी पावन है। मैं हूं जोधा जगत का, हमसे बढ़कर आज चमनपुर में हमारे खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया। अगर आवाज उठा दिया तो कसम पैदा करने वाले दौड़ाकर गोली मार दिया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा सा था। तभी मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दिया। दोस्तों, मेरी शादी कर देने के बाद मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो। दोस्तों, मैं अपना गौना अपने हाथों से ले आया। दोस्तों, जब मैं अपना गौना ले आया, मेरी दुल्हन की डोली हवेली पर आ गई। मैं दूर खड़ा होकर देखता रहा। लोग दुल्हन उतार रहे। जब मेरी नजर दुल्हन के हाथ पांव पर गई तो बिल्कुल साले काले थे, बिल्कुल काले हैं। पूरे एक साल बीत गए। मैंने अपनी पत्नी तारा सिंह से आज तक बात भी नहीं की। यही नहीं, आज तक मैंने उससे बात नहीं किया। दोस्तों, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा वसूल है। इस चमनपुर में जो कोई लौंडिया मुझे पसंद आ जाती है, जब तक उसके साथ ऐशो आराम नहीं करता, तब तक चैन की सांस नहीं लेता। आज तक कोई पेड़ का पत्ता पूरे चमनपुर में हमारे इजाजत बगैर हिलने की कोशिश नहीं। अगर किसी ने शिकायत करनी, साले को दौड़ा के गोली मार देता हूं। इतनी देर हो गए हवेली में आए हुए, कोई नौकर नजर नहीं आया। क्यों बे? आए बाबू। कौन हरे? आई के सरकार। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजावा। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजावा। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजावा। अरे मोरी माई की, अरे मोरे। राम भवन, बाबू साहेब। तू जब कभी हवेली में आता था, हाँ सरकार। तो हंसता खेलता हुआ नजर आता था। हाँ बाबू। आज क्या बात है, हवेली में रो रहा है? बाबू साहब।
किसी ने कुछ कहा है तुझे? बाबू साहेब किसकी क्या मजाल जो मुझे कुछ कह सके। बाबू साहब आप जानते हैं कि आपके यहाँ नौकरी में आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन बाबू साहब आपको ये नहीं मालूम है बचपना में हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दिए। तो बाबू साहेब शादी के 3 महीने न बीते पाई जमाए बाबू मर गए। क्या कहा राम भवन? हाँ सरकार। शादी के 3 महीने नहीं बीते, तेरे पिता भगवान को प्यारे हो गए। बाबू साहेब हमारे बाबू मर गए, हम दुआरे बैठ के रोवे लागे, गांव का हमारे मन सदुए सब बटुर गए। कहने बेटवा राम भवन चुप हो गया, जवान हो करा हो गया पगलवा जिन रो अबे तोय बाबू हम सब जिंदा ही। राम भवन हाँ सरकार। तुझे गांव के लोगों ने तसल्ली दिया, लेकिन या मोरी माई कहाँ चला जाई। राम भवन अब क्या हुआ बे? बाबू साहेब हमरे बाबू के मरते याद 2 महीना ना बीता माई उमर गई। क्या कहा? तेरे पिताजी को गुजर जाने के बाद 2 महीने भी नहीं बीते, हाँ बाबू साहेब। तेरी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। बाबू साहेब हमारे माई मर गए, हम दुआरे बैठ के रोवे लागे, गांव के मेहरुए सब बटुर गई। कहीं बेटवा राम भवन चुप हो जा, जोन होए करा होए के पगलवा जिन रो अबे तोय माई हम सब जिंदगी नहीं ही। राम भवन गांव के बड़े बुजुर्गों ने हाँ सरकार। तुझे दिलासा देने लगे, तसल्ली देने लगे राम भवन। लेकिन बाबू साहब हमारी माई कहाँ चला जाई खूब चिल्लाई। राम भवन अब क्या हुआ बे? बाबू साहेब हमरे माई के मरते आज 1 महीना ना बीता माई मेहर उमर। क्या कहा राम भवन? तेरी माँ के गुजर जाने के बाद 1 महीना भी नहीं बीते, हाँ बाबू। तेरी औरत भी भगवान को प्यारी हो गई। बाबू साहेब हमारे मेहरारू मर गए, हम दुआरे बैठ कर रोवत ही। आज गांव वाली क्यों ना कहा यहाँ की राम भवन चुप हो जा, कहे बड़े रोवा तहा पगलऊ जिन रोवा बे तो हाय मेहरारू हम सब जिंदी नहीं है। राम भवन किसी का घर बिगाड़े करे? नहीं बाबू साहेब हम आप के बात समझ गए, जमाना हुए बा कि मिठाऊ मिठाऊ गुप कड़ुआ कड़ुआ थू। बाबू साहेब ही कार्य में लेट हो गए, हमारे गलती की क्षमा करें सरकार। राम भवन हाँ बाबू साहेब। जब कभी तू हाँ सरकार। गांव की तरफ आता था हाँ बाबू साहेब। तो मेरे लिए कोई नई नई ताजी ताजी खबरें ले कर आता अरे था। बाबू साहेब। आज क्या बात है? कोई खबर नहीं बता रहा है। बाबू साहेब खबर ही बताने के लिए हमने लेट हो गए सरकार। अब वही गांव मुझसे लौटा ही, गांव के किनारे जैसे पहुंचे प्रभु किसान के दुआरे तो का देखत ही बाबू साहेब प्रभु किसान की लड़की बर्तन मांज रही है। अरे बाबू साहेब जिसका नाम खुशबू। क्या नाम? बाबू साहेब खुशबू। क्यों बे राम भवन? हाँ सरकार। जब नाम इतना खूबसूरत है हाँ बाबू साहेब। तो वो कितनी खूबसूरत होगी रे? अरे बाबू साहेब क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या उसका चेहरा है, आप पक्का मेहरा। राम भवन पहले गुस्ताखी मैंने क्षमा कर दिया, दोबारा करने की कोशिश मत करना। क्या नाम बताया बे? खुशबू बाबू साहेब। किसकी बेटी? प्रभु किसान की लड़की है बाबू साहब। बंदूक पकड़, हाँ बाबू साहब। चल इसी वक्त मेरे साथ चल। हाँ बाबू साहब। प्रभुआ किसान के घर चलते हैं। अच्छा सरकार। वहां पर चल कर हाँ बाबू। उसकी बेटी खुशबुआ को हाँ बाबू साहेब। बहला कर फुसला कर हाँ सरकार। किसी न किसी बहाने हाँ बाबू। हवेली पर जब तक नहीं ले आऊंगा हाँ बाबू। तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। आ मेरे साथ चलो बाबू साहब। चल प्रभुआ किसान के घर। चलते हैं। ए भैया आप लोग के बहुत शौकीन आदमी हैं, कोई भी हसीन जवान लड़की मिलती है उससे बात करते हैं, ऐशो आराम करते हैं, लेकिन मास्टर साहब कहना काबा कहन की दारू बदनाम। अरे मोरे रामा 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 मोरे रामा कि दारू बदनाम और नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। ये नशे में सारी दुनिया
मा सारी दुनिया, नशे मा सारी दुनिया, ये दारू बदनाम, नशे मा सारी दुनिया। कहना है कि केहू का दारू के नशा, केहू का मेहरारू के नशा, केहू का बीड़ी के नशा, केहू का सिगरेटे के नशा। अरे नशवे मा मास्टर बजावे हारमोनिया, दारू बदनाम, नशे मा सारी दुनिया। कहन केहू का गावे के नशा, केहू का बजावे के नशा, केहू का गावे के नशा, केहू का बजावे के नशा। अरे नशवे में मोरे भाई हो गए नचनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। आए हुए दर्शक गण को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है बाबूजी। ये आज हमारी बड़ी भाग्य है, माँ के दरबार में आपके शरण में आए और सभी भाई का दर्शन पाए। हम सभी कलाकार आभारी हुए। देखिए बाबूजी, आप लोग आज के युग में हमारी समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी समाज है। और आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी, नाटक, ड्रामा कलाकारों को देखते रहते हैं। हर वर्ष आपकी सेवा के लिए एक से एक कलाकार इस मंच पर आते हैं और आपकी सोसाइटी, आपकी समाज आपकी सेवा के लिए दिल के जान से। देखिए आपकी हमारे सभी सदस्य जितने हैं जो प्रोग्राम कराते हैं, आपकी सेवा के लिए बुलवाते हैं सभी कलाकारों को, तो उनकी इज्जत और मान सम्मान आपके हाथ है। देखिए, अगर आप शांति के परिचय देंगे तो हम आपकी सेवा में कमी नहीं रखेंगे। जैसे सभी कलाकारों का मान सम्मान इज्जत देते हैं, हम तो बहुत पुराने आदमी, बहुत छोटे आदमी आपकी सेवा में आए हैं। हमारी इज्जत आपके हाथ है बाबूजी। और एक से एक कलाकार हैं यहाँ पर, एक कलाकारों का गढ़ है, एक से एक महान कलाकार हैं। जैसे सब कलाकारों का मान सम्मान इज्जत इस मंच पर मिलता है। हमने देखा शाम से लेकर बहुत प्रोग्राम किए, बड़ी बड़ी सोसाइटी, बड़ी बड़ी पार्टी में, लेकिन ऐसा मान सम्मान हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि सभी लोग प्रभु माता रानी जिंदगी दें और ऐसे ही मान सम्मान सबका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका साहब। जहाँ पर हम प्रोग्राम करने आते हैं, हमें सोचते हैं कि हमारा गांव है, हमारी समाज है, हमारी माँ बहन बेटियाँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। 2 बच्चों का जन्म दे करके मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई बाबू। जब बीबी का स्वर्गवास हो गया तो गांव देश के लोग और नात बात यही कहने लगे, प्रभु भैया अपनी दूसरी शादी कर लो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कैसे होगा। जो प्यार माँ देंगी बच्चे को वो बाप नहीं दे पाएंगे। इसलिए तुम मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हो, बच्चों को देखोगे कि कमाई करोगे। तो मैंने सोचा अगर मैं शादी कर लूँगा, दूसरी पत्नी आई तो सब नारी एक समान नहीं है बाबूजी। कुछ ऐसी होती हैं सौतेली माँ की बच्चों पर बहुत जुल्म ढाती हैं। यही सोच करके कि मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा, लायक मिल गई तो ठीक है, अगर कहीं इस तरीके से बच्चों पर जुल्म ढाने वाली नारी मिल गई तो हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा। इसलिए मैंने शादी नहीं किया, अपनी जिंदगी जला डाला बाबू। मालिक करे कि ऐसा किसी के ऊपर न गुजरे कि अधूरे में जोड़ा जिसका फूट जाता है उसकी आत्मा पर क्या गुजरती है। दुनिया सब कुछ भरा हो, अगर प्राणी नहीं तो कुछ नहीं बाबूजी। माँ बाप जन्म देने वाले हैं, कर्म के साथी नहीं हैं, लेकिन भगवान करें कि जो दुख मुझ पर बीता ऐसे किसी के ऊपर ना आए। उन्हीं बच्चों को छोटे छोटे थे जिलाया खिलाया बाबूजी, मजदूरी मेहनत करके खून पसीना जला करके मैंने पाला। अब हमारे बच्चे सयाने हो गए हैं। बेटे का नाम शंकर,
और बेटी का नाम है खुशबू देवी। जा रहा हूँ काम करने के लिए, सोचा कि जो कुछ बना हो सूखा रूखा खा के तब काम करने जाऊं। कहीं जाना चाहिए तो अपने घर से जो कुछ भगवान दें उसको खा पी के तब जाना चाहिए बाबूजी। अपने बेटे शंकर को हम बुलाएं और उनसे जानकारी ये करूं कि कुछ खाना बना बेटा कि नहीं बना। बेटा शंकर। आया पिताजी। क्या है पिताजी, क्या बात है? बेटा मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, यही सोच रहा हूँ जो कुछ बना हो पानी उनी पी के तब जाएं हम। तो घर में खाना बना या नहीं बना अभी? पिताजी खाने के विषय में तो बहन खुशबू बता सकती है कि क्या बना के रखी है, क्या घर में है, क्या नहीं है। तो ठीक है बेटा, खुशबू को बुलाओ, जो कुछ बनाई हो वो निकाले, हमें खा के तब जाएं। बुलाता हूं बहन खुशबू को। बहन खुशबू, पिताजी बुला रहे हैं बहन। भैया क्या बात है कि अचानक मुझे बुलाया? बहन खुशबू, भैया पिताजी बुलाए हैं। पिताजी क्या बात है जो कि आपने मुझे याद किया? देखिए बेटी, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, अगर कुछ बना हो तो पानी उनी पी के तब जाऊँ बेटी। पिताजी भोजन तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन पिताजी शाम को भोजन बनाने के लिए घर में कोई एक दाना नहीं है। क्या कहा कि सुबह का जो था बना दी और शाम को खाना बनाने के लिए कुछ कोई नहीं है? एक दाना भी नहीं है घर में पिताजी। बेटी, भगवान भूखा रुलाते हैं लेकिन भूखा नहीं सुलाते हैं। फिक्र मत करो बेटी, मैं जा रहा हूँ, शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा। बहन खुशबू, किसी ने कहा है कि गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत भी होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। पिताजी जा रहे हैं, हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था पिताजी करके ही आए शाम को। मैं जा रहा हूँ, शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा बेटी। ठीक है पिताजी। चलिए जो कुछ हो निकाल दो, पानी पी के तब जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं भोजन निकालने के लिए चल।